Hello students, this is the ninth lecture of our chapter number 8 motion. So previous lecture में हमने ये कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. और अब ये लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल नंबर ये 8.5 है, फिर ये 8.6 था, ये 8.7 के बाद कुछ इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं. Here is the given solution of in-text question. Let's see them one by one. तो पहला in-text question क्या है? A bus starting from rest, मतलब बस मोशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0. मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स. टाइम दिया है t इज इक्वल टू 2 मिनट्स. 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड. आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन रीड करना है, डेटा लिखना है, क्वेश्चन रीड करना है, डेटा लिखना है, तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या होगा. ठीक है. फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी और टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये फाइंड करना है. ठीक है. तो क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन रीड करना है, जो डेटा दिया है वो लिखना है, क्या फाइंड करना है वो लिखना है. ऐसे करके आपको डेटा कलेक्ट करना है. फिर आपको तीन वो जो एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूला थे जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, आपकी नोटबुक में एक साइड में लिख के रखो ताकि आपको समझ में आए कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है. सो आई होप कि आप लोगों ने नोटबुक में एक साइड में ये तीन फॉर्मूला लिख दिए होंगे. चलो अब देखो, आपको u दिया है, a दिया है, t दिया है और v फाइंड करना है. सो आइडिया लगाओ कि v फाइंड करना है और इतनी चीज़ें दे रखी है, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूंगा. देखो आपके नोटबुक के वो तीन फॉर्मूला, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है. v फाइंड करना है, u दिया है, a दिया है और t दिया है. सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सारी वैल्यूज डालनी है, वैल्यूज आपको यहाँ पे दे के रखिए और बस जस्ट उसको सॉल्व करना है. आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, है ना. ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ऐसे देख के आपको बस देखा और बोल दिया कि हो गया मेरा लेक्चर कंप्लीट, तो ऐसे नहीं होगा. आपको ये सब कुछ सेल्फ भी सॉल्व करना है, लिखना है. ठीक है. सो आपको वेलोसिटी का आंसर मिल जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड. अब आपको डिस्टेंस कवर फाइंड करना है. सो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. ऑल द डेटाज आर गिवन, है ना. तो ऐसे करके आपको s 720 मिल जाएगा. स्टेप बाय स्टेप मैंने तो आपको सॉल्व करके दिया है, आपको भी सेल्फ सॉल्व करना है. You can also find the s from this formula, v square minus u square is equal to 2as. ये फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपका सेम आंसर आएगा. ये फॉर्मूला यूज करो या तो ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर आपका सेम होगा. सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द सम नंबर 2. अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 90 और किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो 90 को देखो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड किया, तो इनिशियल वेलोसिटी मिली अपने को 25 मीटर पर सेकेंड. ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ब्रेक अप्लाई किया है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब हमें ट्रेन को रेस्ट पोजीशन पे लाना है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी 0 लानी है. फाइनल वेलोसिटी 0 लाने के लिए लाने तक कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, मतलब एस हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो डेटा बहुत सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डेटा लिखते जाओ. यू दिया है, ए दिया है, फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है और एस हमें फाइंड करना है. सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है. चलो अब क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दिया है तो बिना टाइम का एक ही फॉर्मूला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, वरना ये फॉर्मूला में भी टाइम है, ये फॉर्मूला भी टाइम है, बिना टाइम वाला यही फॉर्मूला है, तो इसमें यही फॉर्मूला से हम सॉल्व कर पाएंगे. v की वैल्यू दे रखी है आपको 0, u की वैल्यू दे रखी है आपको 25 और 2 a की वैल्यू दे रखी है -0.5 और s की वैल्यू दे रखी है. 0 का तो स्क्वायर 0 ही होगा, तो बचा क्या -25 स्क्वायर 2, और ये 0.5 की जगह लिखा है मैंने 5/10 नेगेटिव, और ये s नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएंगे, तो ये स्टेप बचा. इसमें से s की वैल्यू फाइंड की, s आपको क्या मिलेगा 625 मीटर. ये हो गया आपका आंसर.
चलो, तो अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. ठीक है, what will be its velocity 3 second after the start? मतलब मोशन स्टार्ट करने के 3 सेकंड के बाद, मोशन स्टार्ट कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, आपको एक्सेलरेशन दे दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि एक इंक्लाइंड प्लेन है उसमें मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, 3 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी हुई, टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है 3 सेकंड के बाद की वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। सो देखो आपके बुक में 3 क्वेश्चन, कौन सा इक्वेशन सूट हो रहा है, आपको v फाइंड करना है, u दिया है, a दिया है और t दिया है, ऑब्वियसली v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सारी वैल्यूज दी है उसकी वैल्यूज रखो, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो क्यों सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, सो v की वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर मिलेगी, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, डेटा लिखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, डेटा लिखना है। एक बार आप डेटा कलेक्ट कर लोगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद आपकी नोटबुक में लिखे हुए 3 क्वेश्चन देखोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, a racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, टाइम दिया है 10 सेकंड, और स्टार्ट होने के बाद 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो स्टार्ट हो रहा है मतलब u इज इक्वल टू 0, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा आफ्टर 10 सेकंड, ठीक है। तो अभी देखो डिस्टेंस के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और एक ये फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो, u 0 है, a की वैल्यू है 4 और t की वैल्यू है 10, तो वेलोसिटी होगी 10, और ये v की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, v है 40, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 है, a है और s है, तो इससे s फाइंड करोगे तो 80 मीटर हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो भी सेम आंसर मिलेगा, आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। अगर ये और ये नहीं करना हो, डायरेक्ट s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर करना है, तो u भी दिया है, t भी दिया है और a भी दिया है, डायरेक्टली ये वैल्यू से भी आप न्यूमेरिकल्स का आंसर ला सकते हो, उसमें भी s आपका 80 मीटर आएगा, है ना। दोनों मेथड मैंने आपको बता दी, दोनों में से जो भी करना हो आप कर सकते हो। चलो, a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड, मतलब ये स्टोन है उसको हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, तो ये आपका डेटा होगा u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन क्या है, और एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन, मतलब कितनी हाइट अटेंड करेगा वो हमें फाइंड करना है, मतलब कि हमें h फाइंड करना है, ठीक है। चलो, और दूसरा क्या फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लेगा। अब देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज 0 होगी, तो ये हमें डेटा मिल गया कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, तो 0, तो सिंपल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, क्यों, आपको u भी दे रखा है, आपको a भी दे रखा है और s फाइंड करना है, तो सारी वैल्यूज दे रखी है, बस डेटा में वैल्यूज डालो तो आपको h मिल जाएगा, h हो गया 5/4 मीटर, और आपको टाइम भी फाइंड करना है, तो ये आपको होमवर्क में करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना, v की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है, बस t फाइंड करना है। बस क्या करना है, a की वैल्यू आपको नेगेटिव लिखनी है, आपको डायरेक्ट टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आप होमवर्क में करके हमें दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थियोरी पोर्शन, है ना। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो पहले ये कंसेप्ट को समझो कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना।
अब वेलोसिटी के अंदर वैल्यू भी आती है और डायरेक्शन भी आता है। ठीक है, क्या आता है? वैल्यू भी आती है और डायरेक्शन भी आती है। अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। पर वेलोसिटी में चेंज दो मेथड से हो सकती है। आप सिर्फ वैल्यू चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हो तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना, और दोनों चेंज करते हो तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। मान लो कि आप एक रेक्टेंगुलर पाथ पे मोशन कर रहे हो और आपकी स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब आप वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हो, आप 5 मीटर पर सेकंड की सेम वैल्यू से घूमते जा रहे हो घूमते जा रहे हो। बट देखो, ड्यूरिंग ए टू बी आपकी डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली आपकी डायरेक्शन है। और बी टू सी क्या है? ये वाली डायरेक्शन है। सी टू डी क्या है? ये डायरेक्शन है। मतलब कि आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, पर बार बार आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो गई मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है, डायरेक्शन, वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज हो रही है। अगर यही पाथ को मैं ट्रांसफॉर्म करूँ हेक्सागोनल में, तो उसमें देखो कि अगर यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है तो इतने टाइम तक तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा, पर थोड़े टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसमें भी वैल्यू तो सेम है, मैं 5 मीटर पर सेकंड के मोशन से गोल गोल घूम रहा हूँ, लेकिन मेरी डायरेक्शंस बार बार चेंज हो रही है ना। तो ये भी चेंज इन वेलोसिटी होगी, क्योंकि वैल्यू तो हम चेंज नहीं करें पर डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। अब सेम अगर मैं ऑक्टागोनल रखता हूं, तो देखो यहां से यहां, फिर वेलोसिटी चेंज, फिर वेलोसिटी चेंज एट ईच एंड एवरी पॉइंट एट ए बी सी डी ई एफ जी, हर पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो अगेन मैंने आपको बताया था, अगर सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो रही है तो उसको भी एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहे हैं। तो ये सारे एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जाम्पल है, पर ये सब में वेलोसिटी की वैल्यू सेम है। और इन सबको देखो, अब मैं बार बार क्या कर रहा हूँ कि बार बार मैं डायरेक्शन चेंज करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, और मैं से इन सबको श्रिंक करता जाऊंगा तो फाइनली मुझे एक सर्कल मिलेगा। सर्कल एक ऐसी चीज है जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। सर्कल के ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब सर्कल इज अ बेस्ट एग्जांपल कि जिसमें डायरेक्शन हर टाइम चेंज हो रही है, मतलब हर टाइम आपके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब हर टाइम यहाँ पे एक्सेलरेशन है। ठीक है। सो व्हेन यू आर मूविंग विथ व्हेन यू आर मूविंग इन अ सर्कल विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, अगर आपकी वैल्यू सेम, आप 5 मीटर पर सेकंड से घूमते ही जा रहे हो घूमते ही जा रहे हो घूमते ही जा रहे हो, तो मतलब कि आपकी वेलोसिटी सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल हो गया। सर्कल में अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमते जा रहे हो, भले आपकी स्पीड वैल्यू सेम है पर डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ मोशन having the same speed, but that then also it is known as a acceleration, है ना, क्योंकि हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल v इज इक्वल टू 2πr/t। अगर एक सर्कल पूरा कंप्लीट करता है तो डिस्टेंस कितना कवर होगा? 2πr डिस्टेंस कवर होगा, और डिवाइड बाय t। तो t क्या है? तो पीरियोडिक टाइम। व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम? टाइम टू कंप्लीट वन फुल सर्कल, मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक टाइम, कैपिटल टी। और एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे तब डिस्टेंस होगा हमारा 2πr। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू 2πr/t। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। टेक्स्ट बुक में पूरा अच्छे से पैराग्राफ दिया है, उसको पढ़ोगे, यही सब चीज़ें लिखी हुई है, उसको अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। बस याद रखो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा मोशन कि जिसमें आप एक ही स्पीड से गोल गोल घूम रहे हो पर डायरेक्शन आपकी बार बार चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन है। तो एग्जाम में आपको पूछे कि ऐसा कोई मोशन बताओ कि जिसमें ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से घूम रहा है फिर भी एक्सेलरेशन है, तो वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों? तो रीजन मैंने आपको बताया कि स्पीड तो सेम है बट डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, चलो टेक्स्ट बुक में अच्छे से पढ़ना।
अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप सेक्शन। थैंक यू।